फैसल चौधरी साहब, ये जरा मुझे इस वक्त बताइए, सबसे पहले आपकी पोजीशन इस वक्त क्या है? आप उस मुज़ाकराती कमेटी के साथ खड़े हैं जहां पर आपके भाई भी हैं, या फिर मौजूदा पीटीआई के साथ खड़े हैं जो कि इस मुज़ाकराती कमेटी को तस्लीम नहीं कर रही, या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के बैनर तले आप भी मौजूद हैं, एक परचम के साए तले? क्या स्टेटस है आपका? देखिए सती साहब, मैं तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा हूँ, पीटीआई के वर्कर्स के साथ खड़ा हूँ, पीटीआई के लीडर्स के साथ खड़ा हूँ जो पाबंद सलासल हैं, जाली पर्चे भुगत रहे हैं, जिनकी खानदानों को तकलीफ है, जिनकी जो कारोबार खत्म हो गए हैं, जिनकी जिंदगियां जो हैं वो तंग हैं। और मैं इस बारे में कोई भी जो एफर्ट है वो फवाद साहब करे, इमरान इस्माइल साहब करे, महमूद मौलवी साहब समेत कोई आदमी भी बाहर से आकर अगर पाकिस्तान में एक टेम्परेचर को नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ, मैं उनको वेलकम करता हूँ, मैं उनकी सताइश करता हूँ कि बिल्कुल ये चीज जो है होनी चाहिए, ये जरूरत है, वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान इस वक्त जिन बहरानों में, लेकिन ये जो एफर्ट है, मैंने अगर आपने गुफ्तगू सुनी है शुरू में केपी हुकूमत के नुमाइंदे की, बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया। आपको लगता है कि मौजूदा पीटीआई में इस एफर्ट की जो आप लोग कर रहे हैं कबूलियत है उसमें? देखिए, जो मौजूदा पीटीआई है, ये इनके लोग जो इस वक्त मौजूद हैं उनका एक डिलेमा है, एक अलमिया है। अलमिया ये है कि वो जो कोट लखपत में असीरान हैं जिनकी रहाई का या पैरोल पे कहने का मुतालबा किया जा रहा है, ये खौफजदा हैं। ये समझते हैं कि अगर वो आ गए तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा। और ये चाहते हैं कि कोई भी ना रहे और ये कामयाब हो। इस तरह से होता नहीं है। जो बासलाहियत लोग होते हैं, जिनके पल्ले में कुछ होता है, वो तो देखिए कई मजमे भी कामयाब हो जाते हैं। और अगर ये इतनी सियासत में कोई समझदारी रखते तो अब तक जो है इमरान खान साहब 2.5 साल से उनकी बेगम जो है और वो जेल में तो ना सड़ रहे होते, और ना ही अपना इनकलाब आ जाता है। इनकलाब भी नहीं ला सके ये लोग। बंदे तो इकट्ठे होते नहीं। 35 बंदे कल जो केपी के लोग हैं, कल केपी की ड्यूटी थी तो मेरे ख्याल में 30-35 बंदे आए थे, वो भी गाड़ी लेके चले गए। लेकिन मैं आपका ही स्टेटमेंट सुन रहा था फैसल चौधरी साहब, जिसके अंदर आपने कहा कि उनको जब ऑप्शन दिया गया था शिफ्ट होने का, तो और आपने डिस्कस भी किया था, तो उसके अंदर ये फैमिली की तरफ से और बुशरा बीबी की तरफ से कहा गया कि नहीं जी, हमने यहीं से निकलना है। तो ये तो खुद उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। ये देखे ना, वो तो गैर सियासी लोग हैं ना जी, तो उनसे तो आप तो भी नहीं कर सकते ना कोई सियासी गुफ्तगू की। जाहिर है वो तो जज्बाती गुफ्तगू करेंगी ना, फैमिली होगी या बीबी होगी। अच्छा, ठीक। लेकिन गुजारिश ये है कि आप जो लोगों को, ये तो सियासतदानों का काम है ना जी, बंद गली में रास्ते ढूंढना या कायल करना। सती साहब, इस तरह से जिस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं, अब ये देखिए कि मुल्क में एक मुआशी बहरान है, मुल्क में एक आईनी बहरान है, अदालती बहरान है, मुल्क में सियासी बहरान है, सबसे ज्यादा अदम इस्तेहकाम है, मुल्क में गवर्नेंस का शदीद बहरान है। तो ये सारी चीजों को तो सामने रखना ना। अगर मुल्क के भी कुछ फराइज हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं, उस पे भी आते हैं। साहब, अब एक चीज समझाइएगा कि फवाद साहब ये फरमाते हैं कि पीटीआई की जो कुंजी है इस वक्त वो है अलीमा खान के पास। अब अलीमा खान है, फिर एक सोशल मीडिया की भी बात आती है कि वहां से भी कबूलियत बड़ी मैटर करती है लोगों के लिए, और कोई भी चीज ऐसी होती है उनको समझ नहीं आती तो उसको पछाड़ देते हैं। अब एक जानिब जो है वो बयानिया है मुज़ाकराती कमेटी का, दूसरी जानिब बयानिया है वजीर आला केपी का और ख़ासतौर पर उनकी टीम का। तो इसमें आपको क्या लगता है कि अलीमा खान का जो वेट है, जो उनकी मतलब से है, वो किस साइड पे ज्यादा है? क्योंकि असल रोल तो उन्होंने प्ले करना है एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न्ड। देखिए जी, बात ये है कि अलीमा बीबी जो है वो तो फैमिली है, और जहाँ तक मैंने खान साहब से और पार्टी की भी जो है पॉलिसी, उसमें सियासत में तो उनका कोई अमल दखल नहीं है। अरे आप कह रहे हैं सियासत में अमल दखल नहीं है? शी इज द वन हु डिसाइड्स कि क्या करना है क्या नहीं करना। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि पार्टी की कुंजी उनके पास है, तहरीक इंसाफ की फिल वक्त एक्सेस सारी उनके पास है। बात ये है कि ये सारी चीज जो है, ये तो फिर इनकी जो पार्लिमानी पार्टी है या दूसरे पार्टी के लोग, उनको खुद देखना पड़ेगा ना जी। अगर इस तरह से तो नहीं चल सकता ना जी। इमरान खान साहब खुद अगर इजाजत नहीं देते अपना, अगर वो आज कहते हैं अलीमा बीबी को कि वो इंचार्ज है, तो फिर वो इंचार्ज बन जाएंगे। ये तो इमरान खान साहब ने तो कभी ऐसी बात नहीं की, और ना ही फ्रैंकली स्पीकिंग अलीमा बीबी को कोई सियासी समझबूझ है।
ہاں وہ بہن کے ناطے جو ہیں وہ جاتی ہیں اور ان کا جذباتی رشتہ ہے وہ سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا جب بھی وہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اپنے جذبات کی وجہ سے اب یہ جو عمران خان صاحب پر لیٹسٹ مصیبت آئی ہوئی ہے یہ سارے جو اگر آپ کو جب آپ مصیبت میں پھنسے تو آپ کا غصہ آپ کی جنجلاہٹ یا آپ کے جذبات جو ہے نا وہ آپ کو سرو نہیں کرتے الٹا نقصان کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب اگر یہ ساری جذباتی باتیں خود آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ اسپوکس پرسن رکھتے ہیں وکلا رکھتے ہیں ٹیمیں رکھتے ہیں وہ جذباتی نہیں ہوتے اور ماحول خراب کیے بغیر جو ہے گفتگو بھی پہنچ جاتی ہے. اور جیسے ایک وکیل مقدمہ لڑتا ہے جج کے سامنے اسی کلائنٹ کا مقدمہ لڑا ہوتا ہے نا جی انہیں کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں. فیصل صاحب ایک چیز ذرا یہیں پہ سمجھا دیں کہ یہ جو رول پلے کر رہے ہیں عمران اسماعیل فواد چودھری باقی لوگ جو ہیں اس کے بارے میں یہ جو کوٹ لکھپت کے حسیران ہیں بالخصوص شاہ محمود قریشی صاحب تو وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ لاہور کے ایک صحافی ہیں تو وہ ان کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ شاہ صاحب باقی چیزوں سے خوش ہے لیکن جہلم والی شخصیت سے کچھ خوش نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ میرے خیال میں آج میں کا بھی فون آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں. تو ہم ذرا مطلب ہمیشہ ماں بہنوں کی جو بات ہے اس کی قدر کرتے ہیں. باقی یہ چیزیں پتہ نہیں ان کو کس نے کیا فیڈ کیا ہو لیکن گزارش ہے جی کہ وہ جتنے بھی قیدی ہیں ان کے 2 خطوط آپ کے ریکارڈ کے اوپر ہیں. ایسا ہی ہے. ایک ریسنٹلی اور ایک پہلے کہ اس میں کیا بات ہوئی اور اگر ان 5 کا تذکرہ بھی تو یہی ڈائلاگ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کر رہی ہے. باقی تو علی امین صاحب وہاں پہ اپنی پوری جب کابینہ سمیت گئے تھے تو تب بھی جا کے ملے نہیں ان کو اور نہ شہداء کو ملے نہ ان کے عزیز و اقربا کو ملے جو کہ ملنا چاہیے تھا. سیاسی معاملہ ہے نا جی. تو یہ جو ساری چیز ہے یہ وہ شاہ محمود صاحب ہوں چاہے ریاض صاحب ہوں یہ سارے بنیادی طور پہ یہ تو پی ٹی آئی کا فیس ہے. ایسا ہی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کی ایک قدر و منزلت ہے جن کی اپنی ایک آپ سمجھیں کہ سارے معاملات میں ان کی یہ ان کا مقام ہے. جو نئے لوگ ہیں ان کا تو نہیں ہوگا اور کبھی بن بھی نہیں سکتا. اور اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اختیار بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا سوچ رکھیں کہ تھوڑا ان کو ریلیف دیں تاکہ ٹیمپریچر نیچے آئے.